Eccoci qua। जी, क्या हाल-चाल है सबका? ठीक-ठाक है? तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है इंसानी जिस्म के मुतल्लक। देखते हैं इसको इटालियन में क्या कहते हैं और जो मेन जो इसकी जिसमें इंसानी जिस्म के जो अज़ा हैं, जो हिस्से हैं, उनके सिंपल से नाम है वो देखते हैं उनको इटालियन में क्या कहते हैं। Siete pronti? Cominciamo। अच्छा, जो इंसानी जिस्म है उसको कहते हैं corpo umano, corpo umano। और अभी शुरू करते हैं जो सारे का ऊपर वाला हिस्सा है, जो सारे वो जो चेहरा ये सब हिस्सा है जो इसका, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर एक चीज़, हाँ, सर का मैं भूल गया हूँ शायद, हाँ, तो सर को कहते हैं testa, testa। और जो पूरा चेहरा है हमारा, पूरे चेहरे को कहते हैं ओ viso या faccia, viso या faccia, यानी कि आप viso भी कह सकते हैं और faccia भी कह सकते हैं। il viso यहाँ पर il और la को छोड़ दें ये क्योंकि ये एक आर्टिकल है जो इसका इस्तेमाल होता है इसमें। तो viso भी कह सकते हैं और faccia भी कह सकते हैं। और उसके बाद माथा, माथा या पेशानी इसको कहेंगे fronte, fronte। आँख, आँख अगर एक आँख हो तो उसको कहेंगे occhio, occhio। और अगर 2 आँखें हों यानी जमा हो तो उसको कहेंगे occhi, occhi। उसके बाद मुँह, मुँह को कहेंगे bocca, bocca। उसके बाद आ गए होंठ, अगर एक होंठ हो तो उसको कहेंगे labbro, labbro। और अगर 2 हों तो labbra, labbra। और जो गर्दन है उसको कहेंगे collo, collo। और इसके बाद बाल, बाल जो है अगर एक बाल हो तो उसको कहेंगे capello। और अगर वो ज़्यादा हो जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है बालों के लिए वो है capelli, capelli यानी जमा उसकी एक बाल की। और कान, कान को कहेंगे orecchio, orecchio। और अगर दोनों का बताना हो यानी कि जमा तो फिर orecchie, orecchie। नाक, नाक को कहेंगे naso, naso। गाल या रुखसार जिसको उसको कहेंगे guancia, guancia। अगर एक हो तो गाल और अगर जमा हो तो उसको फिर उसको कहेंगे guance। ये जो ठोड़ी है हमारी जो है जिसको हमारे ठोडी जिसको पंजाबी में कहते हैं उसको कहेंगे मेंतो, मेंतो। इसके बाद ये 2 चीज़ें रह गई थी। ये जो पलक है उसको अगर एक पलक हो फिर तो उसको कहेंगे ciglio, ciglio। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दोनों के लिए, जमा में इस्तेमाल होता है तो उसको आप कहेंगे ciglia, ciglia यानी पलकें। और जो पलकों के ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम उर्दू में अब्रू भी कहते हैं, भवें भी कहते हैं। और इंग्लिश में मैंने लिखा है सिर्फ इसके लिए क्योंकि पलक जो है वो तो आसान था, आईब्रोज यानी कि जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इटालियन में कहेंगे इसको सोप्राचिलिया, सोप्राचिलिया। यानी कि सिंपल सा पता चल रहा है कि यानी कि जो पलक है ये चिलिया और जो इसकी जो दूसरी आईब्रोज है जो इसके ऊपर है उसके नाम से पता चल रहा है सोप्राचिलिया यानी कि उसके जो ऊपर है। अच्छा ये जो अच्छा जो कमर है पूरी जो पूरा हिस्सा कमर का पूछा पूरा जो है हिस्सा उसको कहेंगे स्किएना, स्किएना। और कंधे को स्पाल्ला, स्पाल्ला। और अगर जमा हो दोनों का बताना हो तो फिर उसको कहेंगे स्पाल्ले, स्पाल्ले। अच्छा ये सर के पीछे गर्दन के ऊपर एक छोटी-सी जगह होती है चोटी जिसको कहते हैं उर्दू में और पंजाबी में जिसको हम कहते हैं अक्सर इस आपने सुना होगा तेरी 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 खुद जग चढ़ मारनी। तो इस चोटी को कहेंगे नूका, नूका। अच्छा इसके बाद आ गए बाजू और उसके हिस्से। अच्छा जो उँगलियाँ हैं उसको कहेंगे दीता, दीता ये इसकी जमा है। अगर एक हो तो उसको कहेंगे दीतो, दीतो। और जो हाथ यहाँ पर एक जगह कम थी इसलिए मैंने दायरा सिर्फ छोटी सी जगह पर लगाया है। तो हाथ को कहेंगे मानो, मानो। और अगर जमा हो दोनों हाथों तो मानी, मानी। और कलाई जहाँ पर इधर घड़ी पहनी जाती है इसको कहेंगे पोल्सो, पोल्सो। और ये एक हिस्सा होता है
कोनी और क्लाई के दरमियान का जो बाजू का जो हिस्सा है ना सारा मुकम्मल, इसको कहेंगे अवम्ब्राचो, अवम्ब्राचो। और कोनी को कहेंगे गोमितो, गोमितो। और ये जिसको हम बगल कहते हैं, जो शोल्डर के नीचे हिस्सा होता है जहाँ पर बाल वगैरह भी होते हैं, तो उसको कहेंगे अशेला, अशेला एक के लिए। अगर दोनों हो तो उसको कहेंगे अशेले। अच्छा, ये सामने वाला हिस्सा पेट और छाती वगैरह का, छाती को कहेंगे पैतो, पैतो। और जो पूरा पेट है, जो पेट का सारा मुकम्मल पेट को कहेंगे पांचा, पांचा। और जो पेट की जो साइडें होती हैं, जो कई कई दफा अक्सर जो लोग थोड़े पतले नहीं होते, थोड़े मोटे होते हैं, उनकी ज्यादा बड़ी होती है, इसको कहेंगे फ्यांकी, फ्यांकी, जिसको हिप्स कहते हैं इंग्लिश में। और नाफ, नाफ को कहेंगे ओम्बेलिको, ओम्बेलिको। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा, टांगों वाला हिस्सा, उसको देखते हैं क्या कहते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है, रान, जिसको पंजाबी में पट भी कहते हैं, इसको कहेंगे कोशा, कोशा अगर एक हो। अगर दो जमा हो, दोनों हो, तो फिर कोशे, कोशे। घुटना, पंजाबी में जिसको गोडा, तो घुटने को कहेंगे जिनोक्यो, जिनोक्यो। इसके बाद एड़ी, ये एड़ी जो है इसको कहेंगे कलकान्यो, कलकान्यो। और पाँव को कहेंगे पिएदे, पिएदे। और अगर दोनों पाँव हो यानी जमा हो, एक से ज्यादा हो, कब जाना हो, तो उसको कहेंगे पिएदी, पिएदी। तो ये थी बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी, जो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि मैंने तस्वीरें भी साथ लगाई हैं क्या कि आसानी हो जाए समझने में। ये बिल्कुल सिंपल से नाम थे, ज़्यादा गहराई में नहीं गए, क्योंकि इसके उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो छोटे-छोटे हिस्सों के, लेकिन वो ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल से नाम थे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ज़रूर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मुझे बता दीजिएगा किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं फ्यूचर में, तो मैं उस तरह की एडवांस लेवल की हो, ये थोड़ी मुश्किल हो या सिंपल हो, उस तरह की वीडियो मैं फिर बनाऊँगा।